बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आपका मयार क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर कोई आपको ये कहे कि आप तो बहुत ज़्यादा निकम्मे हैं, या आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, तो ये उसकी नज़र है। आपकी नज़र में आपकी क्या अहमियत है, ये सिर्फ आप जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अगर एक मछली को बंदर से मुकाबला किया जाए उसका, कि मछली छलांग लगा के दरख्त के ऊपर चढ़ जाए, तो ये नहीं हो सकता। मछली का अपना मयार है। अगर बंदर को ये कहा जाए कि आप मछली की तरह समंदर की तह में चले जाओ और वहाँ से वापस आओ, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बंदर का अपना मयार है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान का अपना मयार है। अगर आप अपने मयार के मुताबिक चलेंगे तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। हम बहुत सारे लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं और ये समझते भी हैं कि फ़लाँ बंदा हमारे कहने के ऊपर चले, या फ़लाँ बंदे का ये मयार है, उसका ये होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। हर बंदे का एक अपना नज़रिया है, हर बंदे का एक अपना मयार है, और अपने नज़रिए से, अपने मयार से चले, ना कि दूसरों के दिए हुए मशवरे, दूसरों के दिए हुई राह पे चले। जब तक आप अपनी राह पे नहीं चलेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका इखलाक सबसे बेहतर है। आप अगर दूसरे लोग आपको ये बताते हैं कि आपका इखलाक बहुत अच्छा है, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, आपकी फलां बात बहुत अच्छी है, तो ये क्वालिटी आप में सबसे बेस्ट है। एक बच्चे ने अपने वालिद से पूछा कि मैं कितना ख़ास हूँ। अब बात की समझ में ये आ रहा था कि बच्चा यही पूछ रहा है कि मेरी वैल्यू कितनी है। तो बाप ने उसको कहा कि बेटा, मैं आपको एक पत्थर देता हूँ, और ये पत्थर ले जाओ और बाज़ार में जाके इसको तुमने आवाज़ दे के नहीं कहना कि मैंने बेचना है, बल्कि इसको पकड़ के या इसको कहीं रख दो और फिर इसको बेचने की कोशिश करो। और तुमने मुंह से कुछ नहीं कहना, मुंह से कुछ नहीं बोलना। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि ये तुम कितने का बेचते हो, तो तुमने हाथ के इशारे से 2 कह देना है। अब वो अगला बंदा तुम्हें क्या कहता है और ये पत्थर तुम कैसे बेच सकते हो, ये करके आओ। बच्चे ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो पत्थर उठा के ले गया और एक होटल के बाहर एक टेबल पे वो पत्थर रख दिया और पास ही वहां पे बैठ गया। एक बूढ़ी औरत आती है, जब वो बच्चे को देखती है और उस पत्थर को देखती है, तो उसे कहती है कि बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो और इस पत्थर को तुम देखी जा रहे हो, ऐसा क्या है इसमें, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? अब वो बच्चे ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा और हाथ के इशारे से 2 कह दिया। अब जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा, अच्छा बेटा, तुम 200 रुपये में इसे बेचना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपया देती हूँ और ये पत्थर तुम मुझे दे दो। अब उस बच्चे ने वहां से वो पत्थर लिया और घर की तरफ दौड़ा दौड़ा चल पड़ा। घर पहुंच के बहुत खुशी से अपने वालिद को ये सारा माजरा बताया कि ये पत्थर तो 200 रुपए का है और मैं इसे बेच भी सकता था, क्योंकि वो औरत मुझसे लेना चाहती थी। अब उसके वालिद ने कहा कि बेटा, अब तुम ऐसा करो कि इस पत्थर को तुम एक सुनार की दुकान पे लेके जाओ, जहाँ पे पत्थर और हीरे और सोनार होते हैं, वो उस मार्केट में तुम लेके जाओ, और वहाँ जाके भी तुमने यही अमल दोहराना है और फिर इसको बेचना नहीं है, वापस आना है। चुनाचे बच्चे ने ऐसे ही किया। वो पत्थर लेके वहाँ गया और वहाँ जाके भी उसने एक टेबल पे रख के उसके पास बैठ गया। अब एक पत्थर खरीदने वाला इंसान आता है उसके पास और कहता है कि बेटा, ये पत्थर तुमने बेचना है? तो बच्चा खामोश, बच्चे ने कोई बात नहीं की। उस शख्स ने कहा कि अगर बेचना है तो मुझे बताओ। फिर बच्चे ने अपने हाथ के इशारे से ऐसे कर दिया कि 2। तो उस शख्स ने कहा, अच्छा, तो ये 2000 का तुम बेचोगे? ठीक है, मैं तुमसे 2000 का खरीद लेता हूँ। बच्चे ने ये बात सुनी तो बच्चे ने वहां से पत्थर उठाया और इसी तरह
फिर अपने घर आ गया, अपने वालिद को आके ये सारा माजरा बताया। उसके वालिद ने कहा कि बेटा अब तुम ऐसे करो, इस पत्थर को अजायब घर में ले जाओ, जहाँ पे ये पुरानी चीज़ों की नुमाइश होती है, जहाँ पे पुरानी चीज़ों को अहमियत दी जाती है, तो वहाँ ले जाओ, एक म्यूज़ियम में ले जाओ। उस बच्चे ने वह पत्थर उठाया और वैसे ही वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे एक शख्स काउंटर पे खड़ा था, उसने जाके वो पत्थर उस काउंटर के टेबल पे रख दिया। जैसे ही वो पत्थर उस काउंटर की टेबल पे उसने रखा और उस शख्स ने जो वहाँ पे खड़ा था, उसने वो पत्थर देखा तो वो एकदम से खुशी से जैसे झूम गया। उसने बच्चे से पूछा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है, तुमने कहाँ से लिया है, मुझे जल्दी बताओ। जैसे वो काउंटर के दूसरी साइड से फिर के उसके बच्चे के पास आ गया था, उसे कहता है बेटा ये कितने का बेचना है तुमने, मुझे फौरन बताओ, इस पत्थर की तलाश तो मुझे बहुत पहले से थी, मैं कब से इस पत्थर को ढूंढ रहा था। तो उस बच्चे ने हाथ के इशारे से फिर कह दिया 2। जब उसने 2 कहा तो उस शख्स ने उसे कहा अच्छा तो ये तुम 2 लाख में बेचना चाहते हो, मैं तुम्हें इसका 2 लाख रुपया देता हूँ और ये पत्थर तुम मुझे दे दो। बच्चे ने वो पत्थर उठाया और घर चला आया। घर आके वो बहुत ज़्यादा खुश था, अपने वालिद को कहने लगा कि वालिद साहब ये पत्थर तो 2 लाख में वो शख्स मुझसे ख़रीदना चाहता था। तो फिर उसके वालिद साहब ने बताया कि जिस पत्थर को तुम 200 रुपये, वो औरत कह रही थी कि तुम मुझे दे दो 200 रुपये में। फिर एक शख्स ने कहा कि तुम 2000 में मुझे दे दो। अभी एक शख्स ने तुम्हें कहा कि 2 लाख में ये पत्थर मुझे दे दो। तो अभी आपको आपकी बात का पता चल गया होगा कि आपकी वैल्यू क्या है। इसी तरह हर इंसान की वैल्यू है। कुछ इंसानों की नज़र में इंसान 2 रुपए का होता है, लेकिन कुछ जो इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके बहुत ज़्यादा करीब के होते हैं, आपकी चाहत में होते हैं, उनकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, ये सारी स्टोरी इसी पर मबनी है कि आपकी वैल्यू क्या है। ये आप बेहतर जानते हैं या आपसे वो लोग बेहतर जानते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो आपको नहीं जानते या नहीं पहचानते, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2 लाख के हैं या आप 200 के हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह अपनी वैल्यू को, अपनी अहमियत को खुद जांचें, ना कि दूसरे कहें आपको कि आप ऐसे हैं तो उनके कहने के मुताबिक आप वैसा ही कोशिश करना शुरू कर दें कि फला बंदे ने मुझे ऐसे कहा तो ऐसे नहीं। आपकी अपनी भी ज़िंदगी है, आपकी अपनी भी वैल्यू है, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। आपको जो अल्लाह पाक ने बनाया है बहुत अच्छे से बनाया है, आप उसमें रहें और उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला सबकी ज़िंदगियां आसान करे और अल्लाह तबारक व तआला सबकी मुश्किलें आसान करे। मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं आपको तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी मालूमाती बात के साथ आपकी खिदमत में शाहीन अख्तर पठानी हाजिर होगी। तब तक के लिए अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।